दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और भाई हाजिर है एक दफ़ा फिर आज के इस नए वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ, एक नई कलेक्शन के साथ। तो आज जो मैंने एक कलेक्शन यहाँ पे जो एक लिस्ट तैयार की है, उसे हमने टाइटल दिया है द बेस्ट मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमिकल परफ्यूम्स द ईयर 2023। तो इसमें मैं आपको अपनी वो बेस्ट फाइंडिंग्स या बेस्ट परफ्यूम्स बताऊंगा फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न हाउसेस जो मैंने 2023 में यूज़ किए, एक्सपीरियंस किए और जो मुझे बहुत अच्छे लगे। इसमें से मैंने पेरिस कॉर्नर और फ्रेग्रेंस वर्ल्ड को हटा दिया है, क्योंकि पेरिस कॉर्नर की मैंने ऑलरेडी एक एक्सक्लूसिव लिस्ट बना दी है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के इस साल मेरे पास कोई इतने परफ्यूम आए नहीं, मेरे पास कोई इतनी उसकी नई आर्टिकल्स हैं नहीं, तो इसलिए मैंने उनको इतना डिस्कस इस दफ़ा नहीं किया। तो आज मैं आपको इन दो ब्रांड से हट के जो मेरे पास नए परफ्यूम्स आए, अच्छे परफ्यूम्स आए, मैं आपको उनकी लिस्ट दिखाऊंगा और उम्मीद है आपको ये लिस्ट पसंद आएगी। इसमें से काफ़ी परफ्यूम मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे रिव्यू कर चुका हूँ डिटेल में, आप वो जाकर इनके डिटेल रिव्यू देख सकते हैं। कुछ मैं करने वाला हूँ जो अभी तक मैंने नहीं किए, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन सा मैंने रिव्यू कर दिया है, कौन सा भी रिव्यू नहीं किया। और बाकी मैं आपको उनकी इतनी डिटेल्स नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा सा हाथ हिलाएं, सर्च करें, मेहनत करें थोड़ी सी इनके बारे में जानने के लिए। लेकिन तमाम के तमाम परफ्यूम जो हैं वो अफोर्डेबल है, सिवाय एक या दो के। उसके अलावा तमाम जो हैं वो 50 दिरहम की रेंज के आसपास हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ इनमें से दो ऐसे हैं जो शायद थोड़ा 100 से ऊपर नीचे थोड़ा होंगे, अदरवाइज दे आर ऑल इकोनॉमिकल एंड ऑल अफोर्डेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की लिस्ट। तो नंबरिंग यहाँ पे कोई नहीं है, मैं आपको एक के बाद एक परफ्यूम दिखाता रहूंगा और हल्की सी उस परफ्यूम के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको देता रहूंगा। तो चलें, जो सबसे पहला परफ्यूम यहाँ पे हमारे पास इस लिस्ट में है वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी। इस परफ्यूम को मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अरवा की, अरवा फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी। और ये एक बहुत ही कैंडिलिशियस सिट्रसी परफ्यूम है। अगर आपको एक कैंडिड टाइप के स्वीट सिट्रसेस पसंद है तो आप अरवा जरूर ट्राई करें। डिटेल्स के लिए मेरा रिव्यू देखें मेरे चैनल पे, और आपको अगर इसकी डिटेल चाहिए तो ये था अरवा हमारे पास पहले स्पॉट पे। चलिए अब जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे। तो अगले परफ्यूम की अगर मैं बात करूं तो इस परफ्यूम मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया, लेकिन इसको मैं इसी वीक में रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि वेदर के हिसाब से ये इसी वेदर का परफ्यूम है और इसको मैं इसी वीक में मैंने लाइनअप किया हुआ है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ परफ्यूम जो आता है अर्द अल ज़ाफ़रान से। परफ्यूम का नाम है वफा। और ये वो तमाम भाई जिन्हें टोबैको बेस्ड परफ्यूम्स पसंद हैं, ये उनके लिए इट्स लाइक अ हेवन और वेरी नाइस सेंट। अगर आपको टोबैको विनी फ्रॉम द हाउस ऑफ टॉम फोर्ड टाइप के परफ्यूम्स पसंद हैं तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। डिटेल रिव्यू के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही कि ये एक बहुत अच्छा टोबैको बेस्ड परफ्यूम है। तो दिस वाज वफा फ्रॉम द हाउस ऑफ अर्द अल ज़ाफ़रान। और अगले स्पॉट पे जो मेरे पास परफ्यूम है एक दफा फिर वो आता है द सेम हाउस, द हाउस ऑफ अर्द अल ज़ाफ़रान। और इस परफ्यूम ने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट दिला है, ट्रस्ट मी गाइस, इट्स अ फ्रेशी सेंट, समर्स का सेंट है, लेकिन इट स्मेल्स सो गुड, परफॉर्मेंस क्वालिटी हर चीज जानदार है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अर्द अल ज़ाफ़रान के दिरगम की, दिरगम लिमिटेड एडिशन। इसका डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर दिरगम की बात करूँ तो ये क्लोन है शनेल के अलीरोम स्पोर्ट्स का, एंड इट्स ब्यूटीफुल सेंट, सिट्रसीज, ओशनिक, वाटरी, लिटिल बिट सोपी, लेकिन बहुत ही प्यारी कंपोजिशन। डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जरूर चेक करें। बट आई कैन टेल यू दैट अगर आप एक बेहतरीन अफोर्डेबल समर्स परफ्यूम देख रहे हैं तो आप दिरगम को जरूर ट्राई करें, ब्यूटीफुल सेंट। और अब जंप करते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। और जो नेक्स्ट स्पॉट पे मेरे पास परफ्यूम है वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ अलहम्ब्रा। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अलहम्ब्रा के स्पेक्टर ब्रोंजाइड की। स्पेक्टर ब्रोंजाइड फ्रॉम द हाउस ऑफ अलहम्ब्रा बहुत ही खूबसूरत बॉटल है। और इस परफ्यूम को जल्दी रिव्यू करेंगे क्योंकि ये क्लोन है मेरे एक बहुत ही फेवरेट परफ्यूम के, जो है बुल्गरी टाइगर। बुल्गरी टाइगर मुझे बहुत पसंद है और उसका ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। तो डिटेल के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, इसको जल्द रिव्यू करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही कि बहुत खूबसूरत सेंट है, यू विल गेट स्वीट ग्रेप फ्रूट विद एम्ब्रोक्सन, और काफ़ी इसकी काफ़ी मशहूर परफ्यूम है बुल्गरी टाइगर, तो आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा। और नेक्स्ट स्पॉट पे मैं लेकर आया हूँ आपके पास एक पूरी लाइनअप, एक परफ्यूम की पूरी लाइनअप। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लताफ़ा की माहिर लाइनअप की। और दिखाने के लिए माहिर लेगेसी सिल्वर वाला,
क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, मेरे चैनल पे इसका डिटेल रिव्यू अवेलेबल है। इसके जो दूसरे 2 परफ्यूम हैं, जिसमें एक गोल्ड था जो सबसे पहले आया था और फिर आया था ब्लैक एडिशन, उन 2 की अभी तक पेंडिंग है रिव्यू, लेकिन इस वीक में लाइनअप है तो मैं उनको कमिंग वीक में रिव्यू कर दूंगा। ये ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है, तीनों परफ्यूम बहुत जबरदस्त। तो आप ये लाइनअप जरूर चेक करें, लताफा का माहिर लाइनअप। और चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। और नेक्स्ट स्पॉट पे तो फिर मेरे पास एक पूरी कलेक्शन है। तमाम बोटल्स मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, एक बोतल दिखा दूंगा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और ये जो पूरी लाइनअप है ये आती है फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील, और इनमें 8 परफ्यूम से, और मैंने 8 परफ्यूम रिव्यू किए हैं, और मेरे तमाम के तमाम परफ्यूम के जो रिव्यू थे वो एक्सक्लूसिव थे। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हेरिटेज कलेक्शन की फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील, जो कि इस टाइप की बोटल्स में इनकी जो परफ्यूम्स आए थे 8 परफ्यूम हैं। मगातीर है, उसके बाद अलबाशिक है, नादिर है, ओशन है, फौलाद है, सब के सब जबरदस्त परफ्यूम्स हैं। जाके मेरे चैनल पे तमाम रिव्यूज जरूर चेक करें। ये ऐसे परफ्यूम्स हैं जो कि बहुत बहुत महंगी फील देते हैं आपको बहुत कम पैसों में। स्टार्टिंग में इसकी प्राइस बहुत कम थी, मेरे रिव्यू के बाद हाइप बनी, और एकदम हाइप बनने के बाद जब सबने इसकी बात स्टार्ट की, सोल्ड आउट हो गया, तो नबील वालों ने प्राइस बढ़ा दी। 60 से शायद स्टार्ट हुआ था और आजकल ये 80 के कुछ आसपास, उन्होंने 20 दिन में इसमें इंक्रीज किए हैं प्राइस में। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज भी इस प्राइस के साथ भी, इस प्राइस टैग के साथ भी, द होल लाइन इज अमेजिंग, इट्स लिट। ये वो परफ्यूम्स हैं जो आपको कोई भी फ्रेंच ब्रांड आराम से अपनी बोतल में भर के, मेड इन फ्रांस का लगा के, किसी अच्छे से परफ्यूमर की फोटो लगा के आपको 300-400 दिरहम में आराम से चिपका सकते हैं। दैट क्वालिटी जो है यू विल गेट हियर इन दीस सेंट्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के सेंट्स हैं, तो आप जरूर चेक करें, मेरे रिव्यूज जरूर देखें। तो ये थी हेरिटेज लाइनअप फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील। चलिए अब जंप करते हैं अपने अगले स्पॉट पे। और जो नेक्स्ट परफ्यूम मेरे पास यहाँ पे है वो आता है एक दफा फिर फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा, और ये उनका आई थिंक 2023 का सबसे मशहूर परफ्यूम, जिसकी सबसे ज्यादा हाइप बनी थी, ये वो परफ्यूम है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन असद की, और ये क्लोन है डियोर सवाच एलिक्सर का। और ट्रस्ट मी, बहुत खूबसूरत सेंट है। मैंने इसको भी रिव्यू किया मैं अपने चैनल पे, डिटेल रिव्यू के लिए मेरे चैनल पे जाएं और आप इसका डिटेल रिव्यू देख सकते हैं, इंग्लिश उर्दू बहुत लैंग्वेजेस में। तो नेक्स्ट हमारे पास असद, डिटेल्स जाके देखें मेरे वीडियो में। और नेक्स्ट स्पॉट जो हमारे पास यहाँ पर है वो है फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अल गालिया की। इस परफ्यूम को भी मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, बहुत खूबसूरत परफ्यूम जो मैंने डिस्कवर किया 2023 में। ये वो परफ्यूम है जो थोड़ा 100 को टच करता है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ और ऐसी कोई कैटेगरी मिल नहीं रही थी जिसमें मैं इसको ऐड करूं। डिटेल रिव्यू में ऑलरेडी इसका कर चुका था, तो आप लोग इस परफ्यूम का मेरा जो डिटेल रिव्यू है वो जरूर देखें। बहुत प्यारा सेंट है, थोड़ा सा स्वीट कैटेगरी में आता है, मिडल ईस्ट सेंट टाइप का परफ्यूम है, लेकिन आपको इसमें मिलता है खूबसूरत रोज, मीठा सैफरॉन विद ब्यूटीफुल मस्क, तो बहुत प्यारी कंकोक्शन है, फ्रूटी स्वीटनेस। आप इसका मेरा रिव्यू जरूर चेक करें। तो ये था अल गालिया फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी। और अगले स्पॉट पे जो मेरे पास परफ्यूम है वो आता है एक दफा फिर फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरिबी, और ये अहमद अल मगरिबी का 2023 का, ये मेरे ख्याल से आज तक उनके जितने परफ्यूम्स की भी हाइप बनी उसमें से सबसे ज्यादा हाइप इस परफ्यूम की क्रिएट हुई। और मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन मर्ज की, और इसका भी डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत सेंट है, इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ फ्लोरल्स इन अ मिडल ईस्टर्न वे, बड़ा प्यारा इसकी फील है, बहुत प्यारी ओपनिंग है। आप डिटेल रिव्यू जाकर इसकी जरूर देखें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आई कैन टेल यू के बहुत खूबसूरत परफ्यूम है, और दिस इज द ओनली वन जो कि 150 दिरहम का है। तो कुछ डिस्काउंट में खाते इनके स्टोर पर चलते रहते हैं, तो लेकिन इसके अलावा बाकी सब की जो प्राइस थी वो अराउंड 50-60 दिरहम के आसपास थी। तो इसका डिटेल रिव्यू आप जरूर देखें अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो ये था मर्ज। तो अब जंप करते हैं अपने अगले स्पॉट पे, और जो नेक्स्ट परफ्यूम मेरे पास यहाँ पे है वंस अगेन इट कम्स इन द हाउस ऑफ अलहम्ब्रा, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जीन लोवे इमॉर्टल की, और ये है क्लोन लुई विटो के लिमेंसिटे का। लिमेंसिटे का इससे अच्छा क्लोन मैंने अभी तक मार्केट में नहीं देखा अभी तक, और बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है। अगर आप लोगों को एलवी का लिमेंसिटे पसंद है, जो कि एक बड़ी ही प्यारी कंकोक्शन है, इट्स बेस्ड ऑन फ्लोरल्स एंड एम्ब्रोक्सन, तो विद सम सिट्रसेस, तो आपको ये परफ्यूम जरूर पसंद आएगा। इसका डिटेल रिव्यू करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। तो अभी तक के लिए यही कि एक बहुत जबरदस्त फाइंडिंग ऑफ ईयर 2023 अफोर्डेबल्स में अलहम्ब्रा का जीन लोवे इमॉर्टल। चलिए अब जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम्स पे, और अगले स्पॉट पे मेरे पास 2 परफ्यूम्स हैं जो कहते हैं फ्रॉम द सेम हाउस अलहम्ब्रा, और दोनों को एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि ये एक ही परफ्यूम्स के फ्लैंकर्स हैं, एक ही ब्रांड के ये परफ्यूम्स हैं, तो इसलिए मैंने इनको सेम एक ही स्पॉट पर रखा है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अलहम्ब्रा के जॉर्ज डी प्रोफोंडो और जॉर्ज डी प्रोफूमो का, और आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये क्लोन्स हैं
एक्वा डी जियो, जॉर्जियो अरमानी का एक्वा डी जियो प्रोफुमो और जॉर्जियो अरमानी एक्वा डी जियो प्रोफोंडो। और ट्रस्ट मी गाइस, बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्योंकि जो आपको यहाँ पे पैसे आप पे करेंगे उस हिसाब से दीज परफ्यूम्स आर वेरी नाइस। क्योंकि मैं जल्दी रिव्यू कर दूंगा इन दोनों को। समर के सेंट्स हैं लेकिन ब्यूटीफुली डन, क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है एंड जबरदस्त। आप इनको जरूर ट्राई करें अगर आपको एक्वा डी जियो की लाइन उनकी पसंद है, उनका होल लाइन अप, इफ यू लाइक दैट काइंड ऑफ परफ्यूम्स, तो आप ये जरूर चेक करें। चलिए अब जंप करते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। तो नेक्स्ट परफ्यूम जो यहाँ मेरे पास है उसका मैंने रिसेंटली रिव्यू किया है, बल्कि मेरा पिछला रिव्यू उसी हाउस का ही, उसी परफ्यूम का था। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ केयान क्लासिक की। तो वो भाई जिनको डियोर होम इंटेंस की पुरानी फॉर्मुलेशंस पसंद हैं, और अगर आप उस तरह के एक खूबसूरत आयरस बेस्ड परफ्यूम्स पसंद हैं, आपको एक वो मेकअपी वाइब अच्छी लगती है, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आप वो प्राइस टैग पे नहीं कर सकते डियोर होम इंटेंस का, तो आप ये जरूर ट्राई करें, यू विल बी लविंग इट। डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, जाके जरूर देखें। अब जब करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे, और एक दफा फिर ये भी उसी हाउस से आता है, फ्रॉम द हाउस ऑफ अल वतनिया। केयान क्लासिक भी अल वतनिया वालों की ही प्रोडक्ट थी, बताना भूल गया आपको। और ये जो नेक्स्ट परफ्यूम मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, ये भी अल वतनिया वालों की ही प्रोडक्ट है, और इसका नाम है हाउस ऑफ ऊद, या अरबिक में आप कह लें बेत अल ऊद। इसको मैंने अभी रिव्यू किया है, मेरा पिछला रिव्यू इन्हीं दो परफ्यूम्स का था जो कि मैंने अपलोड किया है, आप जाकर उसको जरूर देखें। और एक दफा फिर बहुत ही जानदार प्रोडक्ट, वो तमाम भाई जिन्हें अजमल का एम्बर वुड पसंद है, तो अगर वो उसको अफोर्ड नहीं करते, वो 400-500-600 दिरहम स्पेंड नहीं कर सकते, तो वो गेट दिस वन एंड यू विल बी लविंग इट। बहुत प्यारा परफ्यूम, खूबसूरत चॉकलेट एंड सॉफ्ट वुड्स। मेरा रिव्यू जाके देखें डिटेल के लिए। एंड दिस वाज हाउस ऑफ ऊद एट दिस स्पॉट। और अगले जो हमारे पास स्पॉट पे आखिरी परफ्यूम बचा है, वो आता है फ्रॉम हाउस, एक अननोन हाउस है। मेरे ख्याल से अभी तक इस हाउस के बारे में इतनी ज्यादा किसी ने बात की नहीं है, लेकिन मैं आपको आज इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा, बल्कि फ्यूचर में इसको रिव्यू भी करूंगा एंड आई विल लेट यू नो कि ये क्या हाउस है और इनके कैसे प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो एक बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम मुझे मिला, वो है सोक्ड सन एक्सक्लूसिव, और ये आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ ग्रैंडियर एलीट। और मुझे क्योंकि लुई विटॉन का आफ्टरनून स्वीम बहुत पसंद है, एंड मेरे ख्याल से कोई ढंग का अच्छा क्लोन उसका अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अभी तक ये शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको आफ्टरनून स्वीम पसंद है, तो और अगर आप 1200-1300 दिरहम स्पेंड नहीं करना चाहते ओरिजिनल लुई विटॉन पे, तो गेट दिस वन, सोक्ड सन, और यू विल बी लविंग इट। मैं इसको दबा के यूज़ कर रहा हूँ आजकल, हालांकि सर्दियाँ हैं, फिर भी दोपहर के टाइम में इसको ऑफिस में लगाता हूँ एंड आई एम रियली लविंग इट। तो ये था सोक्ड सन एक्सक्लूसिव फ्रॉम द हाउस ऑफ ग्रैंडियर एलीट एंड अल्टरनेटिव ऑफ लुई विटॉन्स आफ्टरनून स्विम। बहुत ही प्यारा परफ्यूम, इसका डिटेल रिव्यू आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की लिस्ट। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कलेक्शन कैसी लगी, और आपने इसमें से क्या क्या चीज़ें यूज़ की हुई हैं, और आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें पसंद आई, क्या आपको पसंद नहीं है। अपना फीडबैक ज़रूर दें, इंतजार रहेगा। और इसी के साथ इजाज़त दें भाई को, आपको मिलूंगा अपने अगले रिव्यू में किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़।